आफिया, अरे माँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अचानक खैरियत है, कोई खबर ही नहीं दी आपने। तुम लोगों ने भी तो मुझे कोई खबर नहीं दी। क्यों बेखबर रखा तुमने और नादिर ने मुझे? अरे आइए ना, बैठिए तो सही। आइए आइए, फिर बात करते हैं, बैठिए। अच्छा ये बताएं, चाय बनाऊं मैं आपके लिए? नहीं। अब आप ही बताएं ना माँ जी, ऐसी सूरत हाल में भला मैं हानिया की शादी रिजवान से कैसे कर सकती हूँ, जबकि जानती हूँ कि हानिया रिजवान को अब दिल से कबूल नहीं करेगी। किसी बचगाना बातें कर रही हो तुम आफिया? उन दोनों का निकाह हो चुका है। हानिया रिजवान की बीवी है, वो उसे कबूल कर चुकी है। वो अब सिर्फ रुखसत ही बाकी है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? वही कह रही हूँ जो मुझे कहना चाहिए। हानिया और रिजवान का निकाह हुआ है और ये कोई मामूली बात नहीं है। माफ करना माँ जी, ये कोई दलील नहीं है कि निकाह हो चुका है, ये कोई मामूली बात नहीं। मेरे लिए मेरी बेटी की सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा कुछ अहम नहीं। और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, खानदान की रिस्पेक्ट, उसका क्या? देखो आफिया, सारी दुनिया को पता चल चुका है कि हानिया और रिजवान का निकाह हुआ है। तो अब अगर हम लोग मेरी बात सुन, पूरी दुनिया क्या सोचती है और क्या नहीं, मुझे इसकी कोई फिक्र और परवाह नहीं है। मुझे अपनी बेटी की सेल्फ रिस्पेक्ट और उसके मुस्तकबिल से ज्यादा कुछ अजीज नहीं, कुछ भी नहीं। मैं खुद बात करती हूँ हानिया से। हानिया फैसला कर चुकी है माँ जी। मैं वो फैसला बदलने के लिए आई हूं। आंटी चाय रख दो। जी। उजाला का कोई फोन आया? नहीं, फोन तो नहीं आया। व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, खैरियत से पहुंच गई है। बता रही थी बहुत थकन हो रही है। फ्लाइट भी तो 24 घंटे की थी ना, थक गई होगी बेचारी। ऊपर से सर्दी भी उधर बहुत है। थोड़ी सेट हो जाऊंगी ना, फिर फोन करूंगी। सही कह रही हैं आप, कनाडा दूर भी तो इतना है। इससे कहिएगा कि व्हाट्सएप पे आपसे राब्ते में रहे। आप उसे देख लेंगी ना तो थोड़ी आपकी परेशानी भी कम होगी। कहूंगी, पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है। फिक्र ना करें, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। और आजकल वैसे भी इंटरनेट का दौर है, वक्त और दूरी का पता कहाँ चलता है। बस एक दफा उसका इत्मीनान भरा फोन आ जाए ना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। ये तो मुझे यकीन है खुश होगी, बहुत खुश होगी। इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें, आप परेशान नहीं। चाय लें, चाय पिए। तुमने एटीट्यूड देखा था उसका? मजाल है कि उसने एक फॉर्मेलिटी के तौर भी मुझसे मिलने की कोशिश की हो, ऐसे ही मुंह उठा के चला गया। शर्मिंदा था वो, बस चला गया, इसीलिए नहीं आया होगा। चलो एटलीस्ट उसको शर्मिंदा होना तो आया ना। एनीवे, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बस अम्मी अब वो ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने इतना सोचा भी नहीं था।
अम्मी आपको खुश क्यों नहीं है? क्योंकि वो चाहते हैं मैं अफजल की तरह बाहर चला जाऊं। But you want to stay in Pakistan. ऑफ कोर्स। और अम्मी अबू ये भी नहीं जानते कि अफजल 2 नंबर तरीके से बाहर गया। 2 नंबर तरीका कौन सा? 2 नंबर तरीके से मतलब स्टूडेंट वीजा पे गया और वहां बाहर जाकर काम करेगा। तो स्टूडेंट वीजा लेके गया है ना, इसमें कौन सी 2 नंबरी है? यही तो बात है, अफजल भी यही सोचता है। लेकिन मैंने कानून पढ़ा है और कानून बिल्कुल इस बात के खिलाफ है। अगर वो वहां पर काम करता हुआ पकड़ा गया तो फौरन डिपोर्ट कर दिया जाएगा और ब्लैक लिस्ट में नाम भी आ जाएगा। हाँ लेकिन सफीर, आई डोंट थिंक इतना कम। अच्छा सफीर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। ओके श्योर, बाय। कहाँ थी आप? आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया है? जानती है मैं आपके बगैर कितनी उदास थी। उदासी उदासी छोड़ो, ये बताओ कि तुमने चक्कर क्या चलाया ये खुला वगैरह का? अम्मी ने आपको कुछ भी नहीं बताया। बताया है, लेकिन मैं असल वजह जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप दादू? यही कि जिससे तुम अभी बातें कर रही थी, इसकी वजह वही तो नहीं? कैसी बात कर रही हैं आप? वही जो मैं देख रही हूँ, जो मेरी समझ में आ रहा है। दादू, आप जो समझ रही हैं ना वो बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है मेरे और सफीर के बीच में क्या चल रहा है? ही इज एंगेज्ड, उसकी शादी होने वाली है अनकरीब। और वैसे भी अगर मुझे सफीर से शादी करनी होती ना, तो मैं कभी भी रिजवान से निकाह नहीं करती। और आप भूल रहे हैं कि ये सफीर ही है जिसने मुझे कायल किया था आप लोग की बात मान लेते। बस, मैं यहाँ सफ़ीर के कसीदे सुनने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे सिर्फ तुमसे ये कहना है कि तुम रिजवान के बारे में इतना बड़ा फैसला यूं ही नहीं कर सकती। सीरियसली दादू, आपको लगता है मैंने यूं ही रिजवान से खुला लेने का फैसला किया? दादू, आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये वक्त मेरे लिए कितना मुश्किल था जो मैंने उसके साथ गुजारा है। इंतहा का बदतमीज इंसान है वो, बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। और जितना वो सेल्फिश है वो सब तो आप साइड पे रखें। पर दादू, एवरीथिंग असाइड, जो उसने अभी किया है ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तुम भी सुन लो हानी, अगर तुमने रिजवान से खुला लिया तो ये हमारे खानदान की तौहीन होगी और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे वाह 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 हीरो, ये ले भाई मिठाई खा, तू भी खा। भाई तू तो छा गया मेरी जान, तू तो छा गया। क्या बात है। वो है ना अपने शफीक भाई, मेरे पार्टनर, वो तुम्हारे काम से बेहद खुश हैं। बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी। और क्यों ना करें, वो जो दूसरी ब्रांच खुली है उसका पूरा क्रेडिट तुम्हें जाता है। आबिद भाई, ये तो हम सभी की मेहनत है ना। दुगना सोचा था, 3 गुना से ज्यादा हो गया। अरे वाह, अभी तो आप रुक जाएं, इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा मिलेगा इंशाल्लाह, बस आप दुआ करें। अच्छा, मैंने आबिद भाई रिसर्च की है। किस बारे में? वो इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल्स आ गई हैं बाहर, तो अगर हम वो इंपोर्ट करा लेंगे ना तो हमारी कॉस्ट कट बहुत हो जाएगी। आइडिया तो अच्छा है। एक काम करो कि तुम प्रेजेंटेशन बनाओ, मैं शफीक भाई से बात करूंगा। मुझे लगता है कि वो फाइनेंस जरूर करेंगे। अरे वाह। अरे ना सिर्फ वो फाइनेंस करेंगे, बल्कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। भाई बात ये है कि उन्होंने तुम्हें पार्टनरशिप ऑफर की है। पार्टनरशिप? अब तो खाओ मिठाई, अब ये तुम्हें खानी पड़ेगी मिठाई।
बड़ी चुप चुप, वरना इस वक्त तो तुम बड़ी जली कटी सुना रही हो। ये सब खैरियत है? तबीयत कुछ ठीक नहीं है मेरी। क्यों, क्या हुआ? बुखार हो गया होगा? समझ नहीं आ रहा, कुछ दिन से अजीब सा सांस फूल रहा है, काम करने का ही दिल नहीं चाहता। हाँ, वैसे तो तुम जैसे बड़ा काम कर लेती हो ना। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ फरीद, मुझ पे अजीब सा बोझ महसूस हो रहा है। अरे यार, बदहजमी हो गई होगी, कहवा बनाकर पी लो, ठीक हो जाएगा। पानी जरा देना। यार वो कल तुमने सब्जी बनाई थी, पड़ी है? हाँ, ले आओ। लाती हूँ। मानी, आप नहीं खाना खाएंगे? रक्षी, 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 होश में आओ। रक्षी, आराम से। लेट जाओ तुम आराम से। यार तुम तो वाकई बीमार हो। ऐसा करते हैं, चल के किसी डॉक्टर को दिखाए। नहीं, ऐसा करो, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मेरी चाबी। तुम आराम करो, मैं आता हूँ। देखो नादिर, ठीक है तुम बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, और जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं बच्चों को खुद को छोटा ही समझना चाहिए। हाँ, मैं मर जाऊंगी तो अपने फैसले खुद कर लेना। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? आपका साया हमेशा हमारे सर पर रहे। देखो, मैं जानती हूं जो कुछ हुआ वो सही नहीं था, और जो रिजवान ने किया वो भी गलत था, लेकिन तुम लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि हानिया रिजवान की बीवी है और रिजवान उसका शौहर, तो इस बात को तो मार्जिन दो उसे। ठीक है, जवान बच्चा है, गलती हो गई उससे, बस जवान बच्चा है, हो गई गलती, इतना सिंपल है। मेरी बेटी की सेल्फ रिस्पेक्ट उस जवान लड़के की गलती की भेद नहीं चढ़ाई जा सकती अम्मा जी। और एक बात आप लोग कान खोलकर सुन भी लें और समझ भी लें कि हानिया को उससे खुला चाहिए ही है। सुन लिया आपने माँ जी? आफिया और हानिया नहीं मानेगी। जानती हूं, तो क्या तुम अपने खानदान और अपनी बिजनेस को इनकी जज्बातियत की भेंट चढ़ा दोगे? और क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि हानिया अब तक उस लड़के सफीर के साथ राब्ते में है? हाँ, वो अब तक उस लड़के सफीर के साथ राब्ते में है, मैंने खुद देखा और सुना है। और मेरे ख्याल में हानिया ने ये जो इंतहाई कदम उठाया है उसकी वजह यही है, इसीलिए वो रिजवान को कोई रियायत नहीं देना चाहती। लेकिन माँ जी, रिजवान ने हरकत भी तो इतनी गिरी हुई की है, और फिर वो। हाँ, तो उसका शौहर है। कोई शौहर भी अपनी बीवी की जिंदगी में किसी और शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरा सोचो तुम। और अगर उसने यही हरकत निकाह से पहले की होती तो मैं खुद अपने हाथों से उसको गोली मार देती।
इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम देखोगे, वक्त साबित करेगा कि मेरा फैसला सही था। आपको क्या लगता है मेरे और सफीर के बीच में क्या चल रहा है? ही इज एंगेज्ड, उसकी शादी होने वाली है अनकरीब। और वैसे भी अगर मुझे सफीर से शादी करनी होती ना, तो मैं कभी भी रिजवान से निकाह नहीं करती। मुक़द्दर के सितारों को। अच्छा बस, बातें मत बनाओ रिजवान। हानिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। अब ये आइंदा वाइंदा कुछ भी नहीं, हानिया को खुला जाए। तो तुम भी सुन लो हानि, अगर तुमने रिजवान से खुला लिया तो ये हमारे खानदान की तौहीन हो, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो दिल पे हाथ रखती है। सुना सफीर, वो जेवर बड़ी अच्छी कीमत पर बिक गया है। क्या आपने अपना जेवर बेच दिया? मेरा असल जेवर तो तुम हो। नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार और कर ले। बेटा कितना इंतजार, और फिर क्या हो जाएगा? ज़माने से चुरा के यूं कहीं दिल में छुपा लेना, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। दरना मैं रिजवान से खुला ली। What? क्या? बातों का वो जादू, वैसे जिंदगी उस हरकत के बाद वो यही डिजर्व करता था। वो कहते हैं ना, अदब पहला करीना है। मोहब्बत के करीनों में क्या है खुदा जाने, मोहब्बत के नसीबों में लिखा क्या है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। आपको इनके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? वो तो टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।
डॉक्टर राना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने उनकी कांटेक्ट डिटेल्स इसमें लिख दी। आप मेरे रेफरेंस से उनसे बात कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत मशहूर और बहुत महंगे डॉक्टर है और बहुत काबिल भी। मेरा तो मशवरा यही है कि जितनी जल्दी हो सके आप इनका चेकअप करवाएं। डॉक्टर साहब, इसको हुआ क्या? आप इतनी पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इन्हें हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट प्रॉब्लम? हार्ट प्रॉब्लम? जी, हार्ट प्रॉब्लम। और डॉक्टर राना हार्ट स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। जितनी जल्दी हो सके आप उनसे रब्ता कीजिएगा। मैं चलता हूँ, मज़ीद मेरी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह। आपने देखा वो फरीद का दोस्त आया था डॉक्टर? क्या हुआ, खैरियत थी? क्या मालूम, उसकी लाडली को कुछ हो गया होगा, इसलिए तो 2-3 दिन से कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई साजिश का मौका नहीं मिला उसे। मेरी बलास, मुझे तो जहर लगती है। अच्छा चलो अब जाने भी दो। जाने दो? उसकी वजह से मेरे बच्चे का रिश्ता टूटा है। ये तेरा अभी तुम्हारी बातें हो रही थी। क्या बात है, तुम कुछ परेशान परेशान लग रहे हो? जी अब्बू, अब्बू रक्षी की तबीयत खराब थी 2-3 दिनों से। मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया था। डॉक्टर ने हार्ट स्पेशलिस्ट को रेफर किया। हार्ट स्पेशलिस्ट को? क्यों? उनका ख्याल है कि रक्षी को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जितना जल्द मुमकिन हो किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। अल्लाह। मम्मी, कंफर्म तो टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। अरे बच्चे, परेशान ना हो तुम। औरतों में इतनी कम उम्र में ये वाला मर्ज नहीं होता। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। जी अम्मी, अल्लाह करे ऐसा ही। लेकिन डॉक्टर का ख्याल है कि रक्षी को ये प्रॉब्लम मौरू से भी हो सकती है। आप तो जानती हैं कि रक्षी की अम्मी भी हार्ट पेशेंट थी। तो फिर क्या करना होगा? वो ये तो डॉक्टर से मिलके ही पता चलेगा तो आगे क्या करना है। बस आप लोग दुआ कीजिए। अच्छा, कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो, घबराओ मत। अच्छा, अल्लाह सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा। पाक परवरदिगार, हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। बिल्कुल मत घबराना। हाँ बेटा, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। मेरी बलास, मुझे तो जहर लगती है। अच्छा चलो अब जाने भी दो। जाने दो? उसकी वजह से मेरे बच्चे का रिश्ता टूटा है। बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना, बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना, जमाने से चुरा के यूं कहीं दिल
डैड, आपकी दादी से बात हुई? हाँ हुई। क्या कहा? कुछ नहीं कहा अभी उन्होंने। आपने पूछा नहीं उनसे? रिजवान, सब्र करना सीखो, ये सब तुम्हारी बेसब्री का नतीजा है। और मैं बार बार एक ही बात करके ना तो खुद शर्मिंदा होना चाहता हूं और ना उन्हें शर्मिंदा करना चाहता हूं। समझे तुम? अरे अफजल, क्या हाल है? कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ भाई, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और पहुंच गए खैरियत से? हाँ यार, पहुंच गया। अब आगे देखो। और राइश का क्या हुआ? हाँ भाई, वो भी हो गया। एक दोस्त का कजन है यहाँ, उसके साथ अपार्टमेंट शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, जबरदस्त। चलो, और जॉब का बताओ, जॉब का क्या बना? वो जिस भाई के पास ठहरा हूँ, उसने उम्मीद दिलाई है कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बहुत से पाकिस्तानी है यहाँ, स्टूडेंट वीजा पे काम कर रहे हैं, ठीक ठाक। वो भी अपना भी हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। खैर, तुम सुनाओ भाई, कैसे हो? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक चल रहा है यहाँ से। भाई बस सेट हो जाऊं तो फिर तुम भी आ जाओ यहाँ। मैं तो कहता हूँ मजे करेंगे दोनों भाई मिलकर यहाँ। अरे नहीं यार, गलत ही होता है। और तुम तो फिर जानते हो, काम जितना ही प्रॉफिटेबल क्यों ना हो, 2 नंबर तरीका मेरी समझ में नहीं आता। चलो सही है भाई, अब मैं रखता हूँ, फिर बात करूंगा। हानिया और अंकल आंटी को सलाम कहना, ठीक है? ठीक है। चलो, तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं कह दूंगा उनको तुम्हारा सलाम, और राब्ते में रहना। जरूर। खुदा हाफिज। चलो, खुदा हाफिज। फिर आप खुला के पेपर्स कब बनवा रहे हैं? तुम हानिया की बातों में आ रही हो और आप माँ जी की बातों में आ रहे हैं। नादिर, एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, अब आपके बिजनेस में नुकसान हो या के बात आए खानदान की इज्जत और साख पे, मैं शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। हेलो। फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? रिजवान और हानिया की शादी के बारे में। यार, आई रियली विश आई कुड डू समथिंग अबाउट इट, लेकिन ये शादी अब नहीं चल सकती। खुला के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो तुम अम्मा जी की बात भी नहीं मान रहे? तुम समझ नहीं रहे हो रहमत, ये मुझे अकेले का फैसला नहीं है। फर्ज करो कि मैं और अगर मान जी भी मान जाए तो उससे क्या होगा? हानिया और आफिया कभी नहीं मानेंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं तो यही चाहता था कि ये रिश्ता खत्म ना हो, लेकिन अगर अब तुमने ठान ही लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना भाई समझता हूँ नादिर, और मैंने कभी तुम्हारा नुकसान नहीं चाहा। तो अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं चाहूंगा कि शुगर मिल वाला प्रोजेक्ट जारी रहे। आई रिस्पेक्ट दैट। वैसे नादिर, मैं जानता हूं कि रिजवान ने गलती की है, लेकिन क्या सारी गलती रिजवानी की तरफ से थी? क्या मतलब? नादिर, रिजवान मेरा खून है। मैं जानता हूं कि वो बुरा नहीं है, बस जरा जज्बाती और हसास है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? यही कि रिजवान गलत होगा अगर हानिया बेटी कह रही है तो। लेकिन क्या? यही कि निकाह के बाद भी वो लड़का सफीर हानिया की जिंदगी से निकला नहीं। ये बात शायद तुम भी जानती हो।
फिर भी सारा कसूर तुम रिजवान को दे रहे। अगर हो सके नादिर तो एक बार ठंडे दिमाग से सोचना जरूर कि अगर रिजवान की जगह हम होते तो क्या करते। बाकी तुम्हारी मर्जी है। चलो ठीक है रहमत, मैं सोचता हूँ इस बारे में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सफ़ीर जी भाई। यार कहीं जा रहे हो? जी शॉप जा रहा हूँ। ये मेडिसिन ला दोगे सामने से? मेडिसिन किसके लिए? यार तुम्हारी भाभी कुछ बीमार है। भाभी को क्या हुआ? हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है। हार्ट का प्रॉब्लम है? मुझे घर में किसी ने बताया क्यों नहीं पहले? यार हमें खुद कल पता चला है, डॉक्टर को दिखाया तो अभी कुछ टेस्ट कराया। सही सूरत हाल तो तभी पता चलेगी जब रिपोर्ट्स आएंगी। भाई परेशान मत हो यार, बस क्या कहूं, दूसरों के दिलों को अपनी जुबान से जख्मी करते करते अपने दिल को जख्मी कर बैठे। पागल औरत है। ऐसा ना कहें भाई। ठीक कह रहा हूं यार, कौन उसकी जुबान से महफूज था? हर एक को कुछ ना कुछ बोलती थी यार, शायद उसी की सजा मिल रही है। ऐसा नहीं है भाई, भाभी भी तो अपनी ही है। हाँ उनकी बातों से दिल तो बहुत दुखता था, लेकिन कभी बदुआ नहीं दी। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं दवाई लेकर आता हूँ, फिर मिलता भी हूँ उनसे, ठीक है? दादू मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे समझ नहीं आ रही कि करूं तो क्या करूं। हानिया को सफ़ी के साथ देखे पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। अब आप ही बताइए, एक गैरतमंद शौहर कैसे अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ। यही मेरी गलती है और मैं अपनी गलती की माफी मांगने आ चुका हूं, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। ना हानिया, ना अंकल, ना आंटी, कोई भी नहीं। दादू मैं क्या करूं? देखिए दादू, मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ता टूटे। अब आप ही कुछ करिए प्लीज दादू, अब आप ही कुछ करिए। बेटा मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि ये रिश्ता ख़त्म ना हो। फिक्र नहीं करो तुम, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। अब इस रिश्ते को कायम रखने के लिए अगर कोई इंतहाई कदम भी उठाना पड़ेगा ना मुझे, तो वो उठाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ मैं। थैंक यू दादू। चलिए मैं अब चलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? नासिरा चाय पी के। इसकी जरूरत नहीं है, जब तक ये सारे मामला हल नहीं होते ऐसा मुमकिन नहीं है। अब एक ही बार आऊंगा, अब पूरी फैमिली के साथ बैठ के चाय भी कर जाऊंगा। चलो ठीक है, जीते रहो बेटा, खुश रहो। चलिए मैं चलता हूँ। सबको मेरा सलाम दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अनवरी आपा तो कह रही थी कि हमारा बहुत बड़ा घर है,
ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अगर तुम लोगों ने मेरी बात न मानी और मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी फैसला किया तो याद रखना, मैं नादिर को आग भी कर सकती हूँ। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं हानिया को दिल से कितना पसंद करता, कि मैं उसकी खुशी के लिए अपनी मोहब्बत तो क्या कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ। मैं उसकी इतनी इज्जत करता हूँ कि कल जब मैं यहाँ आया तो आपसे मिलने एक लड़का आया था, चौधरी रहमत साहब का लड़का। हाँ। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में, मुक़द्दर के सितारे